नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली में जो राजनीति है उसका स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि अब प्रियंका गांधी को रमेश सिधुड़ी पर पलटवार करना पड़ा है और कहा है कि अपने गालों की बात आप क्यों नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, रमेश सिधुड़ी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी प्रियंका गांधी पर, जिसके बाद गुस्साई प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है और भाजपा पर राजनीति का स्तर गिराने का आरोप लगाया है। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि अम्बेडकर को लेकर बुरी तरह से घिर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दे दी गई है और 15 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई बड़ी डील हो गई है, दोनों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना दिया है। ये आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। आगे जिक्र होगा कि बजट से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साध दिया है और कहा है कि जीडीपी वृद्धि के अनुमानों में कटौती पर एक बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है बताएंगे। और खबर में जिक्र होगा बिहार का भी। नीतीश कुमार से समझौते का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा बयान तेजस्वी यादव ने दिया और कहा कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाऊंगा, लेकिन इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक आपके लाइक के लिए है, तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर इसी प्रकार की खबरें रोज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद भी लिख दीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रमेश सिधुड़ी के खिलाफ भड़की है प्रियंका गांधी और पलटवार करते हुए कहा है कि अपने गालों की बात आप क्यों नहीं करते। दरअसल दोस्तों, आपको यहां पर बता दें कि रमेश सिधुड़ी ने अपनी एक बयान में कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। तो दोस्तों, यहां पर एक निचले स्तर की टिप्पणी करके उन्होंने राजनीति के स्तर को और ज्यादा गिराया, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। और प्रियंका गांधी ने अब इस पर अपना जो प्रतिक्रिया है वो दी है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश सिधुड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रिप्लाई देते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि रमेश सिधुड़ी का जो बयान है वो बेहुदा है। उन्होंने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। वायनाड सांसद ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि रमेश सिधुड़ी मेरे गाल की बात करते हैं, अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम में रमेश सिधुड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार रमेश सिधुड़ी कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। हालांकि दोस्तों, ये अपने नजरिए पर है कि कोई इस बयान को कैसे लेता है, लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी इस बयान को बेहुदा मानती हैं तो हमें भी बेहुदा ही मानना चाहिए। और अगर इस बयान को हल्के में लेने का और नजरअंदाज करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को है तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को है। अगर वो इसको नजरअंदाज कर देती और मजाक में ले लेती तो शायद बात अलग होती, जैसा हेमा मालिनी के केस में और लालू यादव के केस में हुआ था, जब लालू यादव ने कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कों को बना देंगे। तो उस समय की स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है अब, क्योंकि प्रियंका गांधी इसको बेहुदा बयान बता रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अंबेडकर के कथित अपमान पर अब भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद दायर किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है और अधिवक्ता के अनुसार सांसद विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता धमौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी राम खिलावन ने शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई है। अंबेडकर को करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं और शाह के बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है और इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। अधिवक्ता ने कहा कि इसी बात को लेकर परिवादी राम खिलावन ने मेरे जरिए अदालत में परिवाद दायर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भावनाएं आहत हुई हैं और इसीलिए
कोर्ट में जाकर के परिवाद दायर कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। तो आगे क्या कार्रवाई होगी ये हम आपको अगले दिन, जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन बताएंगे। उससे पहले रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो गई है बड़ी डील? दोनों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ बना लिया है क्या कोई बड़ा प्लान? जी दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है और इस बार के दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। कांग्रेस भी दिल्ली वालों को एक से बढ़ के एक गारंटी देने लगी है और कांग्रेसी नेताओं का मिजाज देखकर इस बार लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल को वो टक्कर देंगे। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। खासकर कांग्रेस नेता अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के सबूत सार्वजनिक करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हो जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है और ऐसे में कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने से पार्टी को नुकसान का डर सता रहा है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा? इंडिया गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक अंदाज में हमला नहीं करने की सलाह दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, और शायद यही कारण है कि अजय माकन को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चितकालीन समय के लिए टालना पड़ा है। तो दोस्तों, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो देशद्रोह के जो सबूत उनके पास कथित सबूत है उसको वो सार्वजनिक करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर इसको अचानक रद्द कर दिया गया और कब तक के लिए टाल दिया गया? अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया गया। तो क्या संकेत है? क्या कोई बड़ी डील इनके बीच में हो गई है जिसके बाद यहाँ पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा? और क्या आप दिल्ली के वोटर्स इस गठबंधन को स्वीकार करेंगे? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलके सरकार चला रहे होंगे। अगर जीत जाएं तो ये दूसरी बार होगा जब गठबंधन की सरकार चलेगी। पहले की सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि बजट से जुड़ी आ रही है। बजट से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साध दिया है और जीडीपी वृद्धि के अनुमान में कटौती पर बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार को भारत में गरीबों की आमदनी बढ़ाने, मनरेगा मजदूरों में इजाफा करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया और कांग्रेस नेता ने कोविड के दौरान सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा दिए। इसी के साथ आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी वृद्धि में जो अनुमान था उसकी कटौती कर दी गई है, यानी कि अब सरकार ऐसा मानती है कि जो हमारा जीडीपी बढ़ेगा उसका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा कम कर दिया है। और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विकास और निवेश पर मोदी के बादल छा गए हैं, इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक पृष्ठभूमि हुई है। तो दोस्तों, आर्थिक बजट आने वाला है। यहाँ पर फरवरी में बजट पेश होगा, बजट सेशन शुरू होगा और उससे पहले जिस प्रकार से निवेश भारत में चल रहे थे और भारत का विकास, इस पर मोदी का बादल छा गया है, ये बयान जयराम रमेश ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश से समझौते का कोई सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। दोस्तों, लगातार खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और वापस यह महागठबंधन में आएंगे और बिहार की सरकार चुनाव से कुछ दिन पहले बदल जाएगी। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और सीधा सीधा दो टूक कहा है कि नीतीश से समझौते का कोई सवाल है ही नहीं। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से समझौते का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में गठबंधन का कोई मतलब अब जेडीयू से नहीं रहा है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बार बार इस बारे में सवाल किया जा रहा था तो लोगों को ठंडाने के लिए उन्होंने ऐसे ही कुछ बोल दिया था। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को वो नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे और उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल से एनडीए सरकार ने राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को बक्सर पहुंचे और यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी और पलायन के जो मामले हैं वो बिहार में नंबर 1 पर हैं और 20 साल से राज्य में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से एनडीए है, फिर भी बिहार लगातार पीछे होता जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसमें आपको बता दें कि चुनावी वादों में पीछे नहीं रहना चाहती है कांग्रेस और इसी के लिए गारंटी पर गारंटी दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी पूरी की पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। कांग्रेस ने अब तक 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे नेताओं के खिलाफ अपने बड़े नेताओं को उतारा है। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में जो अभी तक होता आता था उसमें ज़्यादातर सीटों पर यह देखा जाता था कि जो बड़े नेता होते थे उनकी जगह पर विपक्ष की पार्टी जो है वो डमी कैंडिडेट उतार देती थी, कोई बहुत ताकतवर नेता नहीं उतारा जाता था। लेकिन हाल के सालों में ये देखने को मिला है कि अब कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलती है। अब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आतिशी मार्लेना के खिलाफ यहाँ पर अपने तगड़े नेताओं को खड़ा किया है। अब कांग्रेस वादों में भी पीछे नहीं रहना चाहती है। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस भी गारंटी पर गारंटी दी जा रही है। सोमवार को कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर दी जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया। जी हाँ दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी महिलाओं को पैसे दे रही है वो 2100 रुपये है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये देगी। और इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव की तरह कांग्रेस दिल्ली में भी 5 गारंटी देने की बात कर रही है। कर्नाटक में इस 5 गारंटी ने जबरदस्त धूम मचाई थी और कर्नाटक में कांग्रेस को सरकार बनवा के इन 5 गारंटियों ने दे दिया था और अब 5 गारंटी दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी देने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में प्यारी दीदी योजना की घोषणा करते हुए सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया और यह योजना कर्नाटक में कांग्रेस नीति सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर शुरू की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि फिर से दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की सीट पर बवाल मच गया है और चुनाव अधिकारी ने ही आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान अभी नहीं हुआ है और उससे पहले ही नई दिल्ली सीट को लेकर घमासान बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, अब नई दिल्ली जिले के चुनाव अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत लिखकर आम आदमी पार्टी की शिकायत कर दी है। अधिकारी ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बार बार आकर ऐसी जानकारी मांगते हैं जो उन्हें नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें बिना किसी एजेंडा के मिलने को बुलाती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन? आतिशी मार्लेना, और वो बार बार बिना किसी एजेंडा के चुनावी अधिकारी को अपने पास मिलने के लिए बुला लेती हैं और इसको लेकर चुनाव अधिकारी ने अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत लिख दी है। नई दिल्ली जिले के चुनाव अधिकारी जो हैं, जो डीईओ हैं, उन्होंने 4 जनवरी को लेटर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा और आम आदमी पार्टी की शिकायत की और शिकायत ऐसे समय पर की है जब आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पर गलत तरीके से वोटर्स का नाम जोड़ने और हटाने की कोशिश की जा रही है। और एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी ने यह दावा किया कि समरी रिवीजन के बाद 10,000 से अधिक वोटर्स के नाम जोड़ने के आवेदन आए हैं, तो हजारों नाम काटने के लिए भी आवेदन किए गए हैं। तो दोस्तों चुनाव से पहले कई सारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, कई सारे वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं और ये क्या एक रूटीन चुनावी प्रक्रिया है या फिर किसी प्रकार की कोई धांधली है, इसको लेकर आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पर आतिशी मार्लेना जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार चुनाव अधिकारी को बुला रही हैं, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने कहा है कि बिना किसी एजेंडे के मुख्यमंत्री बुला लेती हैं और इसका लेटर भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में मौसम चुनावी हुआ तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नई यात्रा पर निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में जहां एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जय बापू जय भीम संविधान यात्रा निकाले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मध्य प्रदेश के सारे नेता अंबेडकर की जन्मस्थली महू से यात्रा शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा को घेरने के साथ साथ दिल्ली चुनाव में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करेगी। दोस्तों आपको बता दें ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया जिसको कथित तौर पर आपत्तिजनक बताया गया है और पूरे देश में इसको लेकर के बवाल है। सभी विपक्षी पार्टियां
पार्टियां एक सुर में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और ये भी कह रही है कि उनको अंबेडकर से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है वो क्या बयान था जो अमित शाह ने दिया है? कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें जिनको नहीं पता कि अमित शाह ने क्या बयान दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बीपीएससी परीक्षा का एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसने बिहार में सरकार के नाक में दम कर दिया है। और क्योंकि बिहार में चुनाव है और निकट है और बिहार जैसा राज्य प्रशासनिक सेवाओं को बहुत सीरियसली लेता है, बिहार के हर घर के नौजवान इन सेवाओं के लिए तैयारी करते हैं। और अब बीपीएससी परीक्षा मामले पर राज्यपाल से मिले हैं पप्पू यादव और इसी के साथ 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान भी पप्पू यादव ने कर दिया है और इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पिछले महीने हुई बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कह दिया कि या तो परीक्षा रद्द करो, नहीं तो 12 जनवरी को बिहार को बंद कर देंगे। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात भी की और बीपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठा दी। और उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को महागठबंधन के नेताओं के साथ धरना भी दिया जाएगा। इससे पहले 3 जनवरी को भी पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार बंद बुलाया था, जिसका पटना के अलावा कोसी सीमांचल के इलाकों में असर देखा गया था। तो दोस्तों, सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में ये कह दिया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत खुले दिमाग से हमारी बातों को सुना और समझा और उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने का भरोसा दिलाया और साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी बात स्वीकार की। तो दोस्तों, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ये सेवा, ये जो कंपटीशन है, इसको बच्चे बहुत सीरियस लेते हैं और अपने पूरे साल भर के मेहनत के बाद वो किसी कंपटीशन में बैठने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें ये बातें पता चलती है कि पेपर लीक हो गया था या किसी प्रकार की अनियमितता है, तो ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। और इस प्रकार की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए जो भी जांच आवश्यक है उसको सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर के तेवर तल्ख हो चले हैं और वो अब बीजेपी और नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं और मामला जो है वो बीपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने का ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जमानत मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आंखें दिखाई हैं। बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर अनशन कर रहे पीके ने कहा कि ये मामला गांधी मैदान से शुरू हुआ तो इसे वहीं निपटाया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में ही दोबारा अनशन पर बैठ सकते हैं और उन्होंने भाजपा नेताओं के बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाए। पीके ने कहा कि युवाओं की बात करने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर एक शब्द नहीं बोले। प्रशांत किशोर ने सोमवार रात मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मुद्दा उनका खुद का नहीं है, नीतीश कुमार की जिद के आगे युवाओं की जिद है। उन्होंने कहा कि इसमें जीत बिहार के युवाओं की ही होगी और यहाँ के अफसर और जेडीयू बीजेपी की सरकार भी ये बात जान ले। तो दोस्तों, यहाँ पर तल्ख तेवर के साथ प्रशांत किशोर बिहार के नौजवानों के साथ खड़े हैं और पटना के गांधी मैदान की लड़ाई पटना के गांधी मैदान में ही खत्म वो करने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के इस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो इस प्रकार की क्वालिटी न्यूज़ आप तक हम हर रोज सुबह सुबह पहुंचा दिया करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आ रहा है और भाजपा जो नेता हैं रमेश विधुड़ी जी, उनके खिलाफ लखनऊ में तहरीर दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपी की जो राजधानी लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस पार्षद दल नेता ममता चौधरी ने भाजपा नेता रमेश विधुड़ी के खिलाफ एक एफआईआर डाली। उन्होंने यहाँ पर थाने में तहरीर देकर विधुड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दूं कि विधुड़ी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। ममता चौधरी के साथ थाने जो महिलाओं पहुंची थी, उन्होंने विधुड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। तो दोस्तों, जो महिला नेताएं हैं कांग्रेस के, उन्होंने लखनऊ में थाने में जाके जबरदस्त नारेबाजी की और नतीजा ये निकला कि अब रमेश विधुड़ी के खिलाफ
खिलाफ FIR हो सकता है। और इसका कारण यह है कि रमेश विधुड़ी जी ने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और रमेश विधुड़ी दिल्ली से भाजपा के नेता हैं और दिल्ली में चुनाव है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अब अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने और अब इसके बाद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये हर महीने देने का वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान योजना के सामने कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। कांग्रेस की इस योजना के तहत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी जीती तो पैसे मिलेंगे 2100 रुपये महिला सम्मान के तौर पर। अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो यहाँ पर प्यारी दीदी योजना के नाम से 2500 रुपये मिलेंगे और भाजपा जीती तो लाडली बहन जैसा कुछ योजना भाजपा भी लेके आने वाली है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की महिलाओं के लिए खबरें अच्छी आ रही हैं।